जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी कलयुग के अवतार चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचते रहें। संगत जी अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका प्यारा सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी जब भी आपका जन्मदिन होता है ना, तो उस दिन गुरु जी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, आपको पता है। अपने जन्मदिन वाले दिन 7 जुलाई को तो गुरु जी अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स देते ही देते हैं पूरी संगत को, लेकिन जिस दिन संगत का जन्मदिन होता है ना, उस दिन गुरु जी स्पेशल ब्लेसिंग्स देते हैं। बहुत खूबसूरत सत्संग है इन्हीं ब्लेसिंग से भरा हुआ आंटी का। ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया दिल्ली से प्रीति यादव आंटी जी ने। हाँ जी, दिल्ली से प्रीति यादव आंटी जी ने सत्संग शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यार से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम प्रीति यादव है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मैं 25 साल की हूँ। सबसे पहले तो लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज कि आपने आज मुझे ये मौका दिया कि मैं आज आपका सत्संग शेयर कर रही हूँ। इससे पहले भी मैंने अपनी लाइफ के कुछ सत्संग जो है शेयर किए हैं, बट वो मैंने इंस्टाग्राम पे किए हैं क्योंकि मैं इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत मतलब थोड़ा पढ़ती हूँ और पढ़ाती भी हूँ, टीचर भी हूँ मैं साथ साथ। इसके अलावा मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ, तो मेरा ना संगत जी उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है, इसलिए मैं इंस्टाग्राम और ये सारी चीज़ें बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। ज़्यादातर यूट्यूब वगैरह, और यूट्यूब पे भी जो भी सारी चीज़ें होती हैं उनको मतलब एक तो अपनी स्टडी से रिलेटेड एंड जो गुरुजी के सत्संग होते हैं उन सबको वो करती हूँ। तो गुरुजी का सत्संग हम शुरू करते हैं। ऐसे तो लाइफ में बहुत सारे सत्संग होते रहते हैं, सबकी लाइफ में होते हैं, और जो जो गुरुजी को मानता है उसकी लाइफ में 101% हम डैम श्योर सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ सत्संग हमेशा चलते ही रहते हैं। ऐसे तो मेरी लाइफ में बहुत सारे मेरेकल्स हुए हैं, बहुत सारे वो हुए हैं, बट वो सब जो है मैं किसी और दिन वो करूँगी। आज का जो मेरा सत्संग है वो मेनली मेरे थॉट प्रोसेस जो मेरे माइंड में मतलब मेरे दिमाग में चल रहा था, वो जो है किस तरीके से गुरुजी ने मेरे को मैसेज के थ्रू मेरे को फॉरवर्ड किया, वो उसके रिगार्डिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मतलब कि मैं बताना चाहूँगी, सबसे पहले जो सत्संग है मेरा वो हुआ था मेरे बर्थडे वाले दिन। मेरा जो बर्थडे है वो 4 अप्रैल को था अभी। तो 4 अप्रैल को आई थिंक मंडे था या थर्सडे था। तो मैं और मेरा भाई और मेरी जो सिस्टर है वो गुरुजी के मंदिर गए थे। ठीक है, तो मैं ना अपनी मम्मी से ना ये बोल रही थी कि मम्मी पता है आपको, गुरुजी ना ऐसे ना ब्रेसलेट्स देते हैं और ना क्या बोलते हैं मतलब जो भी गुरुजी से मांगता है ना कुछ भी उसको ना मिल जाता है। मतलब मैंने 2-3 सत्संग ऐसे सुने कि किसी ने ना अपने बर्थडे पे ना ऐसे ऐसे गुरुजी से बोला कि मुझे ये चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ बंगला गाड़ी इस तरीके से, मतलब उनके ही रिलेटेड कुछ चीज़ चाहिए और वो गुरुजी ने उसको बर्थडे पे बख्शी है। तो मेरी मम्मी बोलती हैं कि अच्छा फिर तूने क्या मांगा है। मतलब मैंने बोला गुरुजी को कि मुझे नहीं पता गुरुजी किस तरीके से क्या, मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो एनीथिंग, लेकिन मुझे आपका ब्रेसलेट चाहिए। मैं अपने बर्थडे पे आऊँगी आपके मंदिर। सबसे पहले तो मेरा गिफ्ट ये है कि आप मुझे अपने मंदिर बुलाओगे। दूसरा गिफ्ट मेरा बर्थडे का ये होगा कि आप मुझे मेरे बर्थडे वाले दिन ब्रेसलेट्स दोगे। ठीक है, तो गुरुजी ने मुझे मेरा गिफ्ट बहुत अच्छे से दिया, तो मैं बताना चाहूँगी वो किस तरीके से दिया। जैसे ही मैं और मेरे भाई गुरुजी के मंदिर पहुँचे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शन वगैरह सब कुछ हुआ। मेरी सिस्टर थी जो अपनी ससुराल से आई थी, मेरा भाई मेरे साथ ही था और हम दोनों तीनों बहन भाई वहाँ पे पहुँचे। तो क्या हुआ संगत जी, जब हम लंगर प्रसाद कर रहे थे तो मतलब कि लंगर प्रसाद करते हुए क्या हुआ कि वो दोनों तो ऊपर चले गए। ऊपर वाली जो लाइन जो लगी हुई है, ऊपर जो संगत जाती होगी उन्होंने देखा होगा, ऊपर भी लंगर प्रसाद खिलाते हैं, मतलब पहले लॉकडाउन जब खुला था उसके बाद। और मैं जो थी वो नीचे ही रह गई थी, मतलब मैं उनसे थोड़ा अलग हो गई थी।
तो मेरा लंगर जो था वो पहले ही ख़त्म हो गया था, तो लंगर प्रसाद भी नहीं था एक्चुअली उस दिन, चाय प्रसाद था। तो मैं गुरुजी से बोलते हुए जा रही थी कि मतलब कि उस दिन भी एक्चुअली मैंने ये बोला था गुरुजी को कि गुरुजी मैंने ना लंगर प्रसाद तो आपके यहाँ खा लिया है, आज ना मेरे को ना चाय प्रसाद चाहिए। तो आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मतलब मैं जैसे ही वहाँ पे लंगर जब जहाँ पे लाइन लग रही थी, जब हम वहाँ पे पहुँचे, तो उन्होंने जो है चाय समोसा जो है इस तरीके का जो लंगर जो प्रसाद जो था, चाय चाय प्रसाद जो था वो और समोसा प्रसाद ये था उस दिन। तो हमने वो खाया, मैं खा के बाहर आ गई, क्योंकि जो भी मंदिर जाते होंगे उनको पता ही होगा कि बड़े मंदिर में फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते। तो हम सारे जाते हैं तो हम अपने फ़ोन वैसे भी मतलब बंद कर लेते हैं या फिर फ्लाइट मोड पे डाल देते हैं। लेकिन मेरे भाई-बहन दोनों मुझसे अलग हो गए थे, तो मैंने उनको जस्ट कॉल किया कि भई तुम कहाँ हो? मेरा लंगर प्रसाद हो गया और मैं बाहर आ गई हूँ। तो उन्होंने बोला कि हम ऊपर हैं और हम लंगर कर रहे हैं। इस तरीके से बोला उन्होंने, हम लंगर कर रहे हैं। तो आई वाज़ लाइक, ओह! तुम लंगर कर रहे हो और मैंने तो चाय प्रसाद ही मिला मुझे तो, और समोसा मिला, तुमको लंगर कैसे मिल गया? तो इतना बोल के मैंने फ़ोन कट कर दिया। तो वहाँ पे एक आंटी खड़ी हुई थी, तो मैंने उनको बोला, आंटी आंटी ये बताओ कि मेरे जो भाई बहन है ना वो ऊपर है, उनको तो लंगर प्रसाद मिल रहा है और मैंने तो बस आज ये चाय प्रसाद ही खाया है, ये जो समोसा प्रसाद। तो उन्होंने बोला, नहीं आंटी ऐसा नहीं है, आज थर्सडे है, तो आज के दिन सॉरी, आज मंडे है या थर्सडे, ऐसे कुछ बोला था कि मंडे है शायद, हाँ ये बोला था। और आज के दिन जो है यही होता है, और थर्सडे एंड जो अदर डेज होते हैं उस दिन लंगर प्रसाद होता है। मैंने बोला ओके। तो मैंने उन्हीं आंटी से पूछा कि आंटी ये बताइए मुझे कि यहाँ पे गुरुजी के स्वरूप कहाँ पे मिलेंगे, ब्रेसलेट्स वगैरह कहाँ मिलेंगी, मुझे चाहिए ब्रेसलेट। और मतलब कि मुझे ना आज आज ना, हाँ मैंने उन आंटी को ये भी बोला था कि आज ना मेरा बर्थडे और मुझे आज ब्रेसलेट चाहिए। तो मैं इतना बोल के मतलब उधर को चली गई, तो उन आंटी ने बोला कि आंटी आप है ना इधर से चले जाओ, इधर जाना पार्किंग के उधर, वहाँ पे जो है मतलब कि स्वरूप जो है गुरुजी के वो मिल रहे हैं, और देख लेना आप वहाँ पे है कि नहीं है, मतलब ब्रेसलेट्स वगैरह आप देख लेना, मिल जाए तो अच्छी बात है। तो आई वॉज़ वेरी अपसेट कि यार कहीं अगर नहीं मिला तो। मैं इस तरीके से जा रही थी और मेरे भाई बहन पीछे ही आ रहे थे, तो मैं जो है बहुत धूप थी, अप्रैल का टाइम था, मैं जा रही यही सोचते हुए, मैं गुरुजी से बात करते हुए लिटरली जा रही हूँ कि गुरुजी आंटी तो ऐसे बोल रही हैं, मुझे नहीं मालूम, मेरे को तो चाहिए ब्रेसलेट, और अगर नहीं मिला तो फिर देख लो, मैं तो बहुत सैड हो जाऊँगी, सबके पास ब्रेसलेट्स हैं, इतने अच्छे अच्छे ब्रेसलेट हैं, मेरे पास तो है भी नहीं है एक भी ब्रेसलेट आपका। तो मेरी जो भाई बहन है वो आ गए, उन्होंने मतलब जहाँ मैं खड़ी हुई थी उधर को जा रही थी, वहाँ पे वो लोग आ गए थोड़ा आगे को। फिर वही आंटी जो जिनको मैंने ये बात बोली थी संगत जी, और मैं गुरुजी को ये बात करते हुए जा रही हूँ, इतनी देर में वो भागती हुई पीछे से आई और वो मेरे को बोली, आंटी आज आपका बर्थडे है ना? मैंने बोला हाँ जी आंटी आज मेरा बर्थडे है। कह रही ये लीजिए। तो उन्होंने बोला ये आपके लिए गुरुजी ने भिजवाया है। एंड आई वाज लाइक कि मैं इतना मतलब एक होता है ना इमोशनल, और इतनी खुश इतनी खुश इतनी खुश, मतलब मैं खुश भी थी और मैं इस चीज़ को लेके भी थोड़ा सा मेरी आंखों में आंसू आ गए कि यार मैं इतनी ब्लेस्ड डॉटर हूँ उनकी, इतनी ब्लेस्ड कि मैं जस्ट उनको बोलते ही जा रही हूँ और वो मुझसे आके बोली है गुरुजी ने आपके लिए भिजवाया है, ये आपका गिफ्ट है। तो एक तो मेरा ये वाला मतलब सत्संग था संगत जी, और उसमें मतलब मैं एक तरीके से कह सकती हूँ कि सच में मैं गुरुजी की एक बहुत ही ब्लेस्ड डॉटर हूँ। और मुझे पक्का पता है कि गुरुजी मेरे को जो मैं मांग रही हूँ, उनसे मांग भी नहीं रही हूँ एक्चुअली, इट्स माई मतलब मेरी लाइफ का एम है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एम बिना उनकी रहमत के, बिना उनकी दया के कभी पूरा नहीं होगा। तो मैं हर टाइम बस उनको यही बोलती हूँ कि गुरुजी बस आपने मुझे सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, जब से आप मेरी लाइफ में आए हो सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव होने लग गया है। आपने मेरा लाइफ पार्टनर भी मेरी पसंद का दिया, आपने मुझे सब कुछ मेरी पसंद का दिया है, मेरे घर परिवार में इतनी कलेश रहती थी वो भी आपने सब कुछ वो कर दिया, जब से मैं आपको अपने घर में लेके आई हूँ मेरे घर की भी सारी कलेश ख़त्म हो गई है। इसी प्रकार से गुरुजी महाराज मेरे पूरे परिवार पे, पूरे इन लॉज सब पे इसी तरीके से अपनी मेहर बना के रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके अलावा सत्संग जी, जो मेरा आज का जो मैं बोली थी स्टार्टिंग में कि मेरा जो आज का जो मतलब कि सत्संग है वो एक मैसेज से रिलेटेड है। तो जो गुरुजी ने आज मुझे यूट्यूब पे भेजा, देखो सत्संग में एक बात मैंने सुनी है संगत के मुंह कि जो गुरुजी होते हैं उनको जो बात तुम तक पहुंचानी होती है वो किसी भी तरीके से पहुंचा ही देते हैं।
क्योंकि गुरुजी को पता है ना तो मैं फ़ेसबुक यूज़ करती हूँ और ना ही मैं इंस्टाग्राम यूज़ करती हूँ। तो गुरुजी अपना जो मैसेज होता है वो मेरे को जो शॉर्ट्स होते हैं यूट्यूब पे उनके थ्रू कन्वे करते हैं, या फिर एक मैसेज आता है उसी तरीके से जैसे फ़ेसबुक और इन सब पे आता है, वो मुझे मतलब वहीं के वहीं कहीं न कहीं यूट्यूब पे मिल ही जाता है। तो गुरुजी का आज मुझे मैसेज आया कि आज फिर तू चिंता ला के बह गई है, किस गल दी चिंता है, तैनू की तेरा काम बन गया। सॉरी सॉरी संगत जी। तो उन्होंने मतलब पूरा जो है पंजाबी में, मेरी एक्चुअली पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है, उन्होंने पूरे तरीके से मतलब अच्छा खासा मैसेज मेरे को भेजा। और जो मतलब जो मेरे दिल को जो टच करने वाली जो एक बात जो थी, हार्ट टचिंग बात जो थी, वो ये थी कि मतलब उन्होंने ये बात बोली मुझे कि जिन्हों ने तेनू रुलाया है वो भी उन वेखेंगे कि तू की कर सकती है। तो मैं लिटरली इतना रोने लग गई और आज मैं पूरा दिन इतना रोई हूँ कि मतलब गुरुजी सच में सुनते हैं, मतलब सबकी सुनते हैं और ये बात सच है। मतलब मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसमें जो है मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो कुछ ना कुछ मेरे को लेके उल्टा सीधा या फिर मेरे इन लॉज को लेके बोलते रहते हैं। तो मतलब मेरे जो अंकल हैं उन्होंने इस तरीके से मेरे जो होने वाले जो हस्बैंड हैं उनको लेके कुछ बोला, क्योंकि मेरे जो अंकल हैं वो बहुत ज़्यादा रिच हैं और हम इतने रिच नहीं हैं। मतलब वो उसी चीज़ को लेके एक होता है ना ऊंच नीच, उस तरीके से जैसे पैसे को लेके होता है उस तरीके से उन्होंने वो करा। और उन्होंने मेरी शादी को लेके मेरे फादर से ये बात बोली जो मैं बताना चाहूँगी, और मैं उनका सच में कुछ निरादर नहीं कर रही हूँ, बस मैं बताना चाह रही हूँ कि ये बात मेरे दिल को इतनी लग गई कि मैं मतलब इतने इतने दिन हो गए मैं इतना रोई हूँ इस बात को लेके कि मैं बस, मुझे ही पता है कि और गुरुजी को पता है कि मैंने उनसे कितनी बातें करी इस बात को लेके कि आपने पैसा और ये सब इनक्वालिटी, ये सब कुछ चीज़ें बनाई ही क्यों थी, और आपने ऐसे लोगों के हाथ में पैसे दिए ही क्यों हैं जो लोगों को ऐसे मतलब ट्रीट करते हैं। तो उन्होंने जो है एक बात बोली मेरे फादर को, क्योंकि हम 4 बहनें हैं और हम चारों का जो है अच्छे से, मेरे फादर ने बहुत अच्छे से शादी वादी की है और मैं 4th बहन हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ। तो उन्होंने मेरी फादर को ये बात बोली कि प्रीति की शादी में इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि मैं तो वैसे भी नहीं चाहती कुछ खर्चा हो, सच में मैं नहीं चाहती हूँ मेरे फादर का वो, लेकिन इतने भी गए गुजरे नहीं है कि मतलब आप इतना ही ना कर पाओ। तो उन्होंने बोला कि यही मतलब गली में इस तरीके से यहाँ पे टेंट लगा देंगे और यहीं पे उसकी शादी करा देंगे। वो उन्होंने इस इंटेंशन से बोला संगत जी कि मेरे जो इन लॉज हैं वो मतलब रिच हैं बट उस लेवल पे नहीं हैं, बट देखो उसमें बराबरी तो कोई किसी की नहीं कर सकता, बट उनको लगता है कि वो हमारे लेवल के नहीं हैं। तो मतलब कि उनके स्टेटस को लेके उन्होंने ये बात मेरे फादर को बोली, और जब मेरे फादर ने आके हमारे घर में ये बात बताई तो, और जब मेरे कानों तक ये बात पहुंची तो मैं बहुत रोई थी, बहुत रोई, इतना रोई कि मतलब क्या, एक जो अमीर जो लोग होते हैं क्या उनकी ही बेटियों की शादी राजकुमारी की तरह हो सकती है, क्या हम लोगों की नहीं हो सकती? मैं गुरुजी से बार बार डेली यही यही क्वेश्चन करती हूँ। तो आज गुरुजी ने वही वही जो है, वैसे तो वो मुझे बहुत टाइम से सारी चीज़ें वो कर रही थी, लेकिन आज उन्होंने मेरे को बोल दिया कि तू जिस चीज़ की चिंता लेके बैठी हुई है वो काम मैंने बना दिया, मतलब मेरी गवर्नमेंट जॉब को लेके शायद वो कुछ इशारा कर रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने बोला कि जिसकी वजह से तू, जिन लोगों की वजह से तू रोती है वो लोग भी देखेंगे तेरे को कि तू क्या कर सकती है। तो इट्स लाइक कि मैं इतना इतना इमोशनल हो गई अभी भी कि मतलब मेरे को बार बार सच में ये चीज़ वो लग रही है कि गुरुजी छोटी छोटी चीज़ों को भी, छोटी छोटी बातों को भी सुनते हैं। और मैं बहुत रोई कि मतलब मेरे गुरुजी इतने इतने अच्छे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, इसी तरीके का मिरेकल हमारी सबकी लाइफ में करते रहिए गुरुजी। जिसके पास जो चीज़ ना हो, जिस चीज़ के लिए दुखी हो, उन सब सर्वदा भला गुरुजी, बस मुझे यही चाहिए। और बस मुझे इतना वो कर दो गुरुजी महाराज, सब कुछ दिया है आपने मुझे, बस मुझे मेरी एक गवर्नमेंट जॉब और बख्श दो, ताकि मैं दिखा सकूं, जो लोग मेरे ऊपर हंसते हैं, जो हमारे ऊपर हंसते हैं, मैं उनको बता सकूं कि व्हाट कैन आई डू। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी।
थैंक यू संगत जी, मुझसे जो भी गलती हुई है मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी।